अक्सर हम लोग देखते हैं कि घर और दुकान तो पहले ही चोरों से बच नहीं पाते, लेकिन अब तो चोर इतने शातिर और बेधड़क हो गए हैं कि उन्हें अब तो चोरी करने से बिल्कुल डर नहीं लगता, मानो उनके हौसले बहुत ज़्यादा बुलंद हो गए हों। ये और बात है कि चोर किस तरह के हैं और किस भेष में छुपे हैं, मगर चोर तो चोर ही होता है, भले ही वो चाहे 1 रुपए की चोरी करे या फिर 1000 रुपए की। इसलिए बात कही जा रही है कि देश के सबसे बड़े मंदिरों में से एक पुरी जगन्नाथ मंदिर, इस मंदिर में चोरों द्वारा हाथ साफ किया गया और चोरी की गई। खुलासा हुआ है कि पुरी जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार से कीमती सामान चोरी कर लिए गए हैं और यह भी खुलासा हुआ है कि रत्न भंडार के कीमती सामान को चुराने के लिए चोरों ने नकली चाबियों का इस्तेमाल किया। अब आप सोच सकते हैं कि चोर कितना नीचे गिर सकते हैं कि वो भगवान के स्थल को भी नहीं छोड़ते। इस खुलासे के बाद से ही हड़कंप मच गया है। मंदिर की रखरखाव करने वाले समिति के सदस्य को शक की नज़र से देखा जा रहा है। मंदिर के सूत्रों से पता चला है कि दरअसल साल 2018 में इस खजाने की असली चाबियां कहीं लापता हो गई थीं। इसके बाद पूरी प्रशासन और मंदिर प्रशासन ने रत्न भंडार के तालों को 2 नकली चाबियां में बांट दिया। इसके बाद 14 जुलाई को जब रत्न भंडार को उन चाबियों से खोलने की कोशिश की गई तो चाबियों ने काम नहीं किया। तब समिति के सदस्यों को रत्न भंडार के अंदरूनी कक्ष के तीनों तालों को तोड़ना पड़ा। मंदिर समिति के सदस्य जगदीश मोहंती ने जो सनसनीखेज आरोप लगाए वो बेहद संगीन हैं और चौंकाने वाले हैं। अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक मोहंती ने सोमवार को हुई बैठक के बाद कहा, नकली चाबियों के काम न करने के बाद ताले तोड़े गए थे। इससे ये साफ हो जाता है कि कहीं ना कहीं उस तिजोरी में सेंध लगाने की मंशा पहले से ही थी। आपराधिक मकसद और कीमती सामान चुराने की मंशा की वजह से ही नकली चाबी बनवाई गई थी। असल में नकली चाबी का मुद्दा एक धोखा था। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा धोखा था। ऐसे में चोरी की कोशिश से इनकार नहीं किया जा सकता है। दरअसल पुरी जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार की देखरेख के लिए सरकार की तरफ से जो समिति बनाई गई, जगदीश मोहंती ने उसके एक सदस्य पर उंगली उठाई है। आशंका जताई गई है कि पहले कीमती सामान चुराने के लिए नकली चाबियों का इस्तेमाल किया जाता था। रिटायर्ड आईएएस अधिकारी मोहंती का कहना है कि बैठक में ये मुद्दा उठाया ज़रूर है, लेकिन उनके पास इतना भी अधिकार नहीं है कि इस मामले की जांच के लिए सिफारिश भी कर सकें। मोहंती ने कहा, मंदिर प्रशासन ज़रूर सरकार को हमारे संदेह के बारे में बता सकता है। मोहंती के मुताबिक 14 जुलाई को भीतर वाले कमरे में रखे कुछ बक्से खुले पाए गए थे। उस कमरे में लकड़ी की 3 अलमारियां, एक स्टील की अलमारी, 2 लकड़ियों के संदूक और एक लोहे का संदूक रखा था। जबकि उस कमरे को जब देखा गया तो वहां सिर्फ और सिर्फ लकड़ी की एक अलमारी ही बंद मिली थी। ये बात गौरतलब है कि इस चोरी और नकली चाबी के मामले को सिर्फ राज्य सरकार ही नहीं बल्कि केंद्र सरकार भी जानती थी। तभी तो 11 मई को ओडिशा में एक चुनावी रैली के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने नकली चाबियों के मामले में बीजू जनता दल सरकार को आड़े हाथों लेकर उन पर जमकर निशाना साधा है। पीएम मोदी ने तब सवाल उठाया था कि असली चाबियों का गायब होना एक गंभीर मामला है और नकली चाबियों की मौजूदगी और चिंता की बात और भी बढ़ जाती है। ऐसे में क्या नकली चाबियों का इस्तेमाल भगवान के आभूषणों को हड़पने के लिए किया जाता था? खैर, अभी इस मामले की जांच चल रही है। अभी देखना बाकी है कि आगे क्या होता है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्राइम स्टोरी में। तब तक आप हमारे साथ इस चैनल पे जुड़े रहिए।